पुलिस पर हमारा भरोसा नहीं है, इनके बयान सुन लीजिए। तो इनसे कहिए कि अभी समय है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, एक एप्लीकेशन डाल दें कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई से जांच करा लिया जाए या कोई और एजेंसी हो तो उससे जांच करा लिया जाए। हाँ, बेभूषण जी पहुंचे हुए हैं, बेभूषण जी की पिटाई कर रहे हैं, बेभूषण जी को गाली दे रहे हैं, बेभूषण जी की कपड़ा फाड़ रहे हैं, बेभूषण जी की कमीज फाड़ रहे हैं। अरे छोड़िए साहब, छोड़िए, वो सब बातें बीत चुकी है, वो बहुत दौर और था, बहुत दौर और है। इतना गाली खाने के बाद इनके पास जाएंगे हम कि आओ, ये सब दौर हो चुका है। जांच का भरोसा करना चाहिए, इसके अलावा मेरा शब्द नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, चलिए जीता है, ठीक है, तो उसमें सरकार का भी सहयोग है। ये देखें कि सरकार ने जिस मोदी जी की आज आलोचना कर रहे हैं, देखें कि इसी मोदी की सरकार ने इनके एक एक खिलाड़ी के पीछे कितना खर्च किया, ये भी देखें। साई के माध्यम से, टॉप स्कीम के माध्यम से देखें कि इनके पीछे, इस मेडल के पीछे भारत सरकार का या जनता का कितना पैसा लगा हो, ये भी देखें। और मेडल जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो कहो और वही माना जाएगा। देखिए, आज दुर्भाग्य है कि सुशील कुमार को 2 मेडल मिल चुका है। पूरे देश में सबसे ज्यादा उपलब्धि है तो सुशील कुमार की है, लेकिन एक घटना घट गई, आज वो भी कानून के दायरे में जेल में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेडल आपने ले लिया तो जिसको चाहो आप गाली दो, जिसकी चाहो आप इज्जत करो और सबूत कोई ना दो और डायरेक्ट गिरफ्तारी मांगो। पहले एफआईआर मांगो, फिर गिरफ्तारी मांगो, फिर इस्तीफा मांगो, फिर सांसद का इस्तीफा मांगो, फिर देश छोड़ो। देखिए, मेरी राजनीति, देखिए, अरे छोड़िए, सुनिए, जिस दिन मोदी जी कह देंगे, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे, जिस दिन अमित शाह जी कह देंगे, सुन लिए ना, सुनते तो है नहीं आप। जिस दिन अमित शाह कह देंगे, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह देंगे, हमारे देश के बड़े नेता जिस दिन कह देंगे ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे दो, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिना चुनाव लड़े भी समाज की सेवा की जा सकती है जो आपके अंदर है। मेरे पार्टी को कटघरे में मत खड़ा करिए। ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा है, ये आरोप मुझे लगा है। इस आरोप से बाहर निकलना मेरा काम है। मैं न्यायपालिका की प्रतीक्षा करूंगा, पुलिस की जांच की प्रतीक्षा करूंगा। और रहा सवाल हमारे मोदी जी की, योगी जी की, अध्यक्ष जी की, अमित शाह की, वो जब भी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इनके दबाव में, इनके इमोशनल ड्रामे से मैं घबराने वाला नहीं हूं। अब वो दिन चले गए जब हम इनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। देखिए, पार्टी फोरम पर ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप है, मुझे इससे निकलना पड़ेगा। अब अगर दोष साबित हो जाएगा तो भी जानिए कि आप इनकी जो इच्छा है हम पूरी कर देंगे। और अगर मेरे नेता कह देंगे तो मैं इनकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन इनके कहने से इनकी तो इच्छा नहीं पूरी करेंगे। एक समय था कि इनके हर इच्छा का हम ख्याल रखते थे, अब वो समय नहीं है, वो दिन बहुत दूर हो गए। इनसे पूछिए, अभी मैंने नेशनल कराया तो उसको लेकर के ये सवाल दाग दिए कि नेशनल करा रहे हैं। आप बताइए, जूनियर बच्चों का नेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जूनियर बच्चों का नेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़कियों का कैंप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हम नहीं कहते लखनऊ में लगाओ, आप गांधीनगर में लगाओ, आप महाराष्ट्र में लगाओ, क्या लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज 4 महीने से कुश्ती की गतिविधि बंद है और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई तो मैंने एक नेशनल कैडेट का कराया, जिस पर इन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया। मैं फिर इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आप लोगों की चलती है तो आप ही बात कर लो, कम से कम कुश्ती को तो मत बंद करो। जूनियर नेशनल होना बहुत जरूरी है, कैडेट का ओपन नेशनल होना बहुत जरूरी है। कई टूर्नामेंट ऐसे हैं, ये बड़ा मतलब आप कह लीजिए कि बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसी में एशियन गेम्स हैं, इसी में ओलंपिक का जो है क्वालिफाई का है, और आप पूरी गतिविधि बंद करके रखे हो। और अगर कोई करा भी रहा है, मैंने तो एक मेडल सेरेमनी भी नहीं की, अगर बच्चे कुश्ती लड़ करके चले गए, उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, आगे जाने के लिए तैयार हो गए,
तो इनको क्या दिक्कत है? इनसे पूछो कि जूनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर फेडरेशन कराती है तो इनको क्या दिक्कत है? मैं नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूछिए इनसे।